हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी प्यारे बच्चों को टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले आप सभी बच्चों को बधाई कि आप सेकेंड सेमेस्टर में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब समय है सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी करने की। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हमारे यहां से, और आप लोगों ने देखा कि किस तरीके का पढ़ाई यहां पर हम लोगों ने कराया। जो भी हमने आपको क्वेश्चन कराए वो सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया भी, एक भी क्वेश्चन इधर उधर ना हुआ। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में हमने आपको पूरा पूरा सिलेबस पढ़ाया, हमने क्रैश कोर्स भी कराया और साथ में ब्रह्मास्त्र भी करे। उस ब्रह्मास्त्र में हम लोगों ने आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। और इसी का यह रिजल्ट है कि आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर के लिए। सेकेंड सेमेस्टर में उन विद्यार्थियों के लिए जिनका ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटो है, सिविल इंजीनियरिंग है, एमआई है और एई है। इन सभी विद्यार्थियों को सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स का अगला पार्ट पढ़ना है। अब जब आप बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़े आप, तो आपने क्या क्या पढ़ा। आपने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ा, आपने वेक्टर पढ़ा, आपने फंक्शन पढ़ा, लिमिट पढ़ा, कंटिन्यूटी पढ़ा और डिफरेंशिएशन पढ़ा। फिर आपने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा, और फिर इंड जब हुआ तो आप स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की पढ़ाई करिए। अब प्यारे बच्चों, हम लोग जब सेकेंड सेमेस्टर में गए हैं, तो जिनका ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, एई है, इन सभी विद्यार्थियों को फिर से मैथमेटिक्स की पढ़ाई करनी है। और उस मैथमेटिक्स का नाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स ए। आज हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स ए में क्या क्या पढ़ाई करना है इसके बारे में बात करेंगे। अब बहुत बच्चों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि सर, अप्लाइड मैथमेटिक्स ए कहने का मतलब। तो हम लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में अगर हम बात करें तो 3 गो मैथ है। एगो अप्लाइड मैथमेटिक्स ए, जो किसको पढ़ना है, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को। जबकि अप्लाइड मैथमेटिक्स बी, वह कोई और दूसरे ब्रांच वाले बच्चों को पढ़ना है। और अप्लाइड मैथमेटिक्स सी, वह कोई और दूसरे ब्रांच वाले बच्चों को पढ़ना है। तो इसी तरीके से अलग अलग ब्रांचेस को बांट दिया गया है और अलग अलग मैथमेटिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। सबका एगो का नाम मैथमेटिक्स ए है, तो दूसर का जिसको ब्रांच को पढ़ना है वो का नाम मैथमेटिक्स बी कर दिया है लोग। हाँ, तो आज हम लोग प्यारे बच्चों सिलेबस देखने वाले हैं कि हम लोगों को अप्लाइड मैथमेटिक्स ए में पढ़ना क्या क्या है। तो टोटल पिछले बार की तरह देखा जाए तो इस बार हम लोगों को टोटल 5 यूनिट की पढ़ाई करनी है। अब 5 यूनिट की पढ़ाई करनी है तो खास बात जानते हो क्या है। पिछले सेमेस्टर में ना एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना था, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन जिसको बहुत अच्छा से आता होगा ना, मजा आता का तरीके से, क्योंकि जो बच्चा यहां से पढ़ा है उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है
कि उसका बहुत जबरदस्त होगा, लिमिट, डिफरेंशिएशन, सारा टॉपिक। तो अब आगे हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहला यूनिट नंबर 1, इंटीग्रल कैलकुलस और उसका एप्लीकेशन। अब इंटीग्रल कैलकुलस में क्या बात होगा, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे जानते हो, अगर तुमको याद होगा कि y अगर sin x है तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, किसका डिफरेंशिएशन cos x होगा, किसका, sin का, sin x का। अब मान लो हमको ना डिफरेंशिएशन दे दिया है, हमसे पूछ रहा है कि बताओ इक्के का डिफरेंशिएशन है, तो ये चीज जानने के लिए हम लोग एकरा इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब समझे, जैसे इसे समझना, यहां से यहां जाने के लिए डिफरेंशिएशन करना है, तो यहां से फिर यहां आने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल बात। तो ये सब चीज हम लोगों को यूनिट नंबर 1 में पढ़ाई करना है। जबकि यूनिट नंबर 2 जो है वह डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में मिक्स है, आधा पार्ट, आधा तो नहीं लेकिन हां डिफरेंशिएशन का यूज है, और आधा से अधिक पार्ट में इंटीग्रेशन में जो पढ़ेंगे ना उसका यूज है। जबकि अगर हम लोग यूनिट नंबर 3 की बात करें तो हम लोग इसमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। जो यूनिट नंबर 4 है उसमें हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करेंगे। जानते हो ये जो दोनों टॉपिक है ना, ये न्यूमेरिकल मेथड करके एगो सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स से का है, उसी का ही पार्ट है। बड़ा मजा आता है, ये दोनों छोटा छोटा भी है और खूब मजा भी आएगा। और लास्ट में हम लोगों को पढ़ना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्रोबेबिलिटी तुम लोग पढ़ा था ना फर्स्ट सेमेस्टर में, वही प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा अच्छा वर्जन है। और कितना बढ़िया तरीका से पढ़ाई हुआ था प्रोबेबिलिटी, चाहे डिफरेंशिएशन चाहे कोनो टॉपिक, वो तुम लोग तो बढ़िया से जानता है। आज जो बच्चा नहीं जानता है वो ब्रह्मास्त्र देखा तो उसको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके का पढ़ाई जो है वो टेक्निकल क्लासेस प्रोवाइड कर रही है। तो अब सवाल ये है ना कि सर हम लोग पढ़ाई कैसे करें। तो हम तुमको सबसे पहला चीजों को बात बता देते हैं कि जिंदगी में कभी भी नंबर के लिए नहीं पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। नंबर के लिए कब पढ़ना है जानते हो? एग्जाम के 15 दिन पहले नंबर के लिए पढ़ो। नंबर के लिए पढ़ना मतलब जैसे ही पूरा सिलेबस तो तुम बढ़िया से पढ़ लिया, नॉलेज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा बढ़िया से, अब 15 दिन बचा है तो अब क्वेश्चन बैंक बनाओ, तो इससे तुम्हारा एग्जाम में नंबर उठेगा। और नॉलेज के लिए तो तुम पहले ही पढ़ चुके हो जब यहां पर पढ़ाई हो रहा था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना बच्चा पार्टी, कि हम लोग खाली ना लास्ट में नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, जानकारी के लिए पढ़िए नहीं रहे। ये सबसे बड़ा डिमेरिट हो जा रहा है हम लोग के साथ। हम लोग का जो पढ़ाई है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वह सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ना है, आपके माता पिता आपसे जुड़े हुए हैं, उनको संतुष्ट कर देना है बस। और उनका संतुष्टि कब होगा? जब तुम्हारा बढ़िया बढ़िया जगह जॉब होगा।
बहुत सारा बच्चा टेक्निकल क्लासेस में पढ़ के बढ़िया बढ़िया पोस्ट पर है, तो उसका पढ़ाई सवरत हो गया। तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो सर इस सब चीज हमको कौन किताब में मिलेगा? तो देखो, अगर तुम अलगे अलगे खोजेगा ना तो सबके अलगे अलगे किताब है। ये दोनों तो मान लिए कि बरहमा वाला जो नहीं होता है 12th वाला, ओकरा में होगा, लेकिन ये दोनों 12th वाला में नहीं होगा। एकरा में से एगो टॉपिक 12th वाला किताब में होगा। तो इस सब के लिए अगर तुम जाओगे ना तो अलग अलग बुक लेना पड़ेगा। तो हम तो सबसे पहले यह सजेस्ट करेंगे कि बुक के लिए तुम क्या करना ना, कि फाउंडेशन पब्लिकेशन का बुक आता है, वो बुकवा में इस सब टॉपिकवा रहता है, तो वही बुक को खरीद लेना है, ठीक है, और उसी को बनाना है। हालांकि अगर आप यहां पे पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन बहुत सारा कराया जाएगा। आपको हम देंगे एक्स्ट्रा सीट भी बनाने के लिए क्वेश्चन। जो बच्चा यहां पे पढ़ा है उसको हम पर्सनली भेज देते थे क्वेश्चन बनाने के लिए। आज उसी का नतीजा है कि बच्चा बढ़िया बढ़िया नंबर लेकर के आए। अब बच्चा वापस सेंडो करता था बना करके, उसको चेक करके बताया भी जाता था कि कहां गलती है। तो ये तो कहानी हो गई कि कौन सा बुक से पढ़ाई करना है। तो अगर आपको पढ़ाई करना है तो आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले अगर आपको क्लास को ज्वाइन करना है तो आप हमारे एप्लीकेशन टेक्निकल क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद वहां से आप जाकर के कोर्स को परचेज कर सकते हैं। याद रहे बच्चा पार्टी, ये जो हमारा बैच है ना, यह स्टार्ट होने जा रहा है कितने तारीख से? तो 24 तारीख से, यही 24 दिसंबर से। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई को एकदम करना है। याद रहे, हम जो जो बोले थे वो सब कुछ पूरा किए हैं। एक भी क्लास हम रिकॉर्डेड दिए थे? एक भी क्लास नहीं, काहे कि लाइव बोल करके पैसा लिए थे, इसलिए लाइव क्लास सारा का सारा। एक भी वीडियो आपको रिकॉर्डेड नहीं दिए थे। जो बच्चा पूरा का पूरा 5 यूनिट पढ़ा होगा उसको मालूम होगा। ये भी बात है, समय से पहले सिलेबस को कंप्लीट भी कर दिए थे और साथ साथ रिवीजन भी हो रहा था। याद आया? जो बच्चे नए हमसे जुड़ रहे हैं उनको आइडिया नहीं हो सकता है, वो अपने दोस्तों से पूछेंगे तो आपको बताएंगे। जो भी क्लास होता था तो उसका पीडीएफ मिलता था। एग्जाम के समय में ब्रह्मास्त्र भी लिए थे, और क्रैश कोर्स तो चल भी किया था। और यही सब कारण है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा हम लोग से जुड़ता है, और पूरे बिहार के पॉलिटेक्निक में सबसे ज्यादा स्टूडेंट हमारे पास है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मन से पढ़ना है, एगो बढ़िया सा कॉपी ले लो, है ना, और उसमें एकदम बढ़िया से क्लास को लिखना है, नोट्स बना लेना है ना। आज जो पढ़ाएंगे ओकरे में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, ये एकदम लिख लो। आज जो बच्चा पढ़ा है उसको मालूम है बढ़िया से। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्लास हम लोगों का 24/12/2024 से शुरू हो रहा है। हाँ, तो ध्यान में यह रखना है प्यारे बच्चों कि अगर आपको क्लास को करना है तो आप हमारे एप्लीकेशन टेक्निकल क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, याद रहे प्यारे बच्चों, अच्छा से इसको पढ़ना है, अच्छा से समझना है, सारी बातों को बढ़िया से देखना है ना, और उसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ाई करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि
वो लोग भी क्लास में इनरोल हो सके। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।